परमेश्वर के अति महान और पवित्र नाम में आप सभी का पुण्य गुरुवार, जिसे मॉर्निंग थर्सडे कहते हैं, संध्या में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आज मैं आप सभी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण कुछ समय के लिए फिर से एक बार ऑनलाइन के माध्यम से और अपने अपने घरों में बैठकर इस प्रार्थना का हिस्सा बनते हैं। मैं सेंट जॉन चर्च की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व का पुण्य गुरुवार, जिसे मॉर्निंग थर्सडे कहते हैं, हम याद करते हैं। और आज हमारे मनन और चिंतन का विषय कुछ इस प्रकार से जो हमें दिया गया है वो ये है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हैं और प्रभु भोज का अनुष्ठान स्थापित करते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हैं और प्रभु भोज का अनुष्ठान स्थापित करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु पिता, आप युगानुयुग अधिपति, हमारे रखवाले परमेश्वर हैं। आपने प्रभु जी अब तक हमें संभाला और आपने निश्चय किया कि हम फिर से एक बार एकाग्रचित्त होकर पिता आपके सम्मुख आ जाएं और प्रभु अपनी दिन भरों की भाग दौड़ों से, बेकार के गफलतों के कामों से निकलकर आपके इस प्रिय बेटे हम सबके उद्धारकर्ता यीशु नासरी के पद चिन्हों पर चलने वाले ठहरे। प्रभु, कोरोना महामारी से बहुत कुछ हमने सीखा और आज एक बार फिर पिता अपने जीवन के उद्धारकर्ता, जो एक अनुशासित परमेश्वर का पुत्र है, हमें अनुशासन में, हमें भारत सरकार के दिए गए निर्देश अनुसार में और खासकर एक दूसरे से प्रेम करने और उन सबको बचाने में प्रभु जी हम तैयार हैं। हे प्रभु, आज हम साक्षात रूप से एक साथ नहीं हैं, लेकिन प्रभु जी इस समय कुछ और पिता परमेश्वर चल जाने पर है। क्या आपकी आमद हो और हम सब एक साथ मिल पाए। प्रभु जी, आपके बेटे के पुनरुत्थान में हमें शरीक करें और आज पुण्य गुरुवार की इस प्रार्थना में जब हम एक दूसरे को घरों में पिता मिलते हैं, बातचीत करते हैं और आज का दिन याद करते हैं, उन्हें देख के हमारे मन को पवित्र आत्मा से प्रेरित, ताकि हम भी आपके बेटे की महिमा का कारण ठहरें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आज के इस मॉर्निंग थर्सडे की संध्या प्रार्थना सभा में, जो हम सभी ऑनलाइन के माध्यम से एक बार फिर कर रहे हैं। आज विशेषकर हम मनन और चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा दी और प्रभु भोज का अनुष्ठान किया। आइए इस पर हम मनन और चिंतन करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, बहुत सारे कमांडमेंट्स दी हैं और उन सबसे ऊपर की कमांडमेंट्स में जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने नए नियम में प्रभु यीशु के मुखों से हमें उन नियमों को, दो नियमों को खासकर ध्यान रखने के लिए दी है। जबकि यहूदी ने, मूसा समाज ने और खासकर मूसा की व्यवस्था में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो शायद आज मैं और आप चर्च के कई ट्रेडिशंस के साथ उनको समानांतर देखते हैं और कभी कभी इतना बोझिल हो जाते हैं कि हम चर्च आना, मिलना जुलना और वचन का पढ़ना और विश्वास करने में ही ढिलाई करने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने जाते जाते अपनी फेयरवेल मैसेज में, खासकर आज की जो वचन आप लोगों ने इसमें से जो पढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने इन अध्ययन को पढ़ा होगा, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय से लिए गई आयतें हैं। इसमें प्रभु यीशु 3 विशेष बातों को मुझे और आपको देते हैं। पहली कि वो एक गमगीन रात है जिसमें प्रभु यीशु हर एक चीज को जानते हैं। वो गमगीन रात क्या है? जिसमें प्रभु यीशु अपनी उस कोठरी में अपने चेलों के साथ है, जहां पर रोमी साम्राज्य उनके पीछे पड़ा हुआ है, वो जानते हैं। यहूदी साम्राज्य, यहूदियों के शास्त्री शासक
तमाम लोग उनके पीछे हैं, वो जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि आज रात मेरे अति प्रिय चेलों में से जिनको मैंने बुलाया है और जिनके लिए मैंने क्रूस की मृत्यु सही है, उनमें से एक मेरा चेला मुझे 30 चांदी के सिक्कों में बेचने वाला है। प्रवेश ये भी जानते हैं, प्रवेश ये भी जानते हैं कि इनमें से और एक अति प्रिय चेला मुझे जानते हुए भी मेरा 3 बार इनकार करने जाएगा। और उसके उपरांत प्रवेश ये भी जानते हैं कि तमाम चेले जो यीशु के पीछे को लिए थे, आज यीशु को अकेला छोड़ देंगे। सच पूछिए, प्रवेश के मन में, उनके तन में, उनकी आत्मा में ये रात बड़ी घबराने वाली होगी। और इस रात में प्रभु यीशु को अंदेशा हुआ, और अंदेशा ही नहीं, प्रभु यीशु तमाम उन पुरानी भविष्यवक्ताओं की कही हुई वाणियों को पूरा भी करता है, और साक्षात ईश्वर के पुत्र होने के नाते सब जानता है कि आज ये सब क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु ने अचानक बीच में उठकर कटोरा लिया और अपना गमछा और अपने चेलों के पैर धोना शुरू किए। और सोचिए अजीजों, ये एक ऐसी इमेज है कि एक व्यक्ति डेथ बेड पे है, उसे मालूम है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ अब शून्य होने वाला है, और वो अपनी जिंदगी के तमाम उन पलों को याद करता है और उम्मीद करता है कि उसे कोई बचा ले, उम्मीद करता है कोई दवाई, कोई इलाज उसे मिल जाए। आज मैं और आप भी इस कोविड वैक्सीन के लिए, कोविड से बचने के लिए तरह तरह के इलाजों को देखते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप नीम हकीम खतरे गानों में ना पड़े, बल्कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हीं पर विश्वास करें और आगे चलें। यहाँ प्रभु यीशु को हर एक चीज मालूम है, लेकिन प्रभु यीशु अपनी मौत की चिंता डरते हुए नहीं, अपने अंतिम दिन को बड़ी उल्लास के साथ बिताने में नहीं, बल्कि इस अंतिम दिन में अपने चेलों को एक बहुत सुंदर रीति सिखाने वाले हैं। आज प्रभु यीशु गुरुवर होकर, उनका मालिक होकर, मास्टर होकर, उनका मुखिया होकर, उनका रब्बोनी होकर, और खासकर मसीहा होकर अपने ही चेलों के पैरों को हाथ लगाता है और अपने ही चेलों के लिए तैयार करता है कि जो मैं करता हूं तुम भी करो। आज लीडरशिप में ये बहुत बड़ा बदलाव आता देख रहे हैं कि सेकंड लाइन लीडरशिप की तैयारी नहीं होती है। केवल एक व्यक्ति ही जो गोलियत बन जाता है, उसके पीछे के लोग उसको नहीं याद रखते जब वो चला जाता है, और उस जगह को भरने के लिए भी कोई नहीं खड़ा हो पाता। आज तमाम लीडर्स के लिए, मेरे और आपके लिए, कि जब हम मुखिया बनते हैं, हमें चाहिए कि हम कई हजार मुखियाओं की तैयारियों में, खेत में अपने जीवन को दें और ऐसे अनुयायी बनाए कि जो ना केवल हमें गुरु माने, बल्कि अपना दोस्त की तरह। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। और आज उस इमेज को मैं और आप ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी अंतिम यात्रा, अपनी अपनी फेयरवेल्स को याद करते हैं कि जब सब कुछ वापस नहीं मिलता, वो तमाम ऐशो आराम, तमाम ऑफिस के लोग, तमाम वो चीजें आज खत्म होने पर हैं। आज चेले उसे नहीं मिलेंगे, आज वो सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि आज इस रात्रि में प्रभु का दिल कितना मानवीय रूप से हताश होगा, लेकिन उस बीच में प्रभु ने अपने प्रकाश को नहीं त्यागा। हालेलुया। प्रभु ने अपनी सेवा को नहीं त्यागा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पांव धोना शुरू किया, और वहां पर प्रभु यीशु ने मुझे और आपको बताया कि मैं किस लिए आया था। मैं सेवा करवाने नहीं, बल्कि करने आया हूं। प्रभु यीशु ने बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी तोल मोल की, बराबरी से अपने 12 चेलों के पैरों को हाथ लगाया। आज मैं और आप भी जब लीडर्स बनते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम पार्शियल हो जाते हैं अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने रीजनलिज्म के प्रति, अपनी तमाम बातों के प्रति कि जिनसे हमें बहुत फायदा होना है
और हम उस लीडरशिप की क्वालिटी, उस पोस्ट को खराब कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मुझे और आपको एक रोल मॉडल बन के लेके जाता है एक सर्वेंट लीडरशिप में। आज सर्वेंट लीडरशिप की कमी है। आज मैं और आप मुखिया तो बनना चाहते हैं, लेकिन झुकना नहीं चाहते। आज यीशु चाहता है कि हम मुखिया भी बने और झुके भी, एक दूसरे की आगे में इतना झुके कि हम उनके पैरों को हाथ लगा पाए। पैरों को हाथ लगाना किसी को नीचा दर्शाना नहीं था। यीशु ने आज उनके पैरों को उसने छुआ कि वो अपने अहम को, अपने हर एक मान सम्मान को त्याग पाए। और आज यूहन्ना रचित सुसमाचार में मैं और आप पाते हैं, अगर आप घर जाएं, अपने पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 से 25 पद में देखें कि ये पूरा हफ्ता जो मैं और आप अभी इस हफ्ते में है, ये होली वीक के रूप में मनाया जाता है। तो पिछले रविवार को पाम संडे मनाया गया। पाम संडे के दिन यीशु मसीह की एंट्री यरूशलेम में होती है, और बड़े ही राजसी रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक जो गधी के बच्चे के ऊपर बैठा है। सोमवार का दिन मंदिर की सफाई के दिन के लिए याद जारी किया जाता है। दूसरा, मंगलवार का होली वीक का दिवस उन शास्त्रियों से कॉन्फ्लिक्ट की बात में याद दिलाया जाता है, तमाम उन बातों के लिए। और अब खासकर जो बुधवार का दिन गया है, वो एक रेस्ट का दिन था। कि रेस्ट क्यों? क्योंकि आने वाला दिन मॉर्निंग थर्सडे होगा, जब प्रभु यीशु ऊपर के कमरे में, ऊपर की कोठरी में अपने डिसाइपल्स के साथ पासओवर को ऑब्जर्व करेंगे। अजीजों, जब मैं और आप इस मॉर्निंग थर्सडे को मनाते हैं, इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। मॉन्डे एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कमांड को दर्शाता है, और इसे होली भी कहा जाता है, HOLY और कमांड। ये एक ऐसी कमांडमेंट वाला दिन है जो मुझे और आपको यीशु मसीह दे गया, लव वन अनदर एज योरसेल्फ। मुझे और आपको सिखा गया कि मुझे और आपको कैसे प्रेम करना है। प्रभु यीशु ने आज के ही दिन अपने चेलों के पैर धोए, और खासकर उस प्रेम को रोटी और दाखरस में बदलकर अपनी देह और लहू से बांटना शुरू कराया कि मेरी याद में तुम एक दूसरे की सेवा करो, और मेरी याद में इस प्रभु भोज के अनुष्ठान को हमेशा मनाते रहो। और ये अनुष्ठान आज क्रिश्चियन समाज के लिए, मसीहों के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही शिक्षादायी अनुष्ठान है जो स्वयं प्रभु यीशु ने करे। और आज मैं और आप देखते हैं कि सुनते हैं कि क्रिश्चियन लोग पैर नहीं छूते, घरों में बड़े बुजुर्गों के पैर नहीं छूते। शायद सोचते हैं कि मना है, क्योंकि हम क्रिश्चियनिटी को यूरोप के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं और आप क्रिश्चियनिटी को इस भारतीय सभ्यता, भारत समाज और मेरे और आपके पड़ोसियों में से देखेंगे, तो वो देखेंगे कि बड़ों के आगे आदर और मान हमें बाइबल भी सिखाती है। बड़ों का आदर मान करना हमें परमेश्वर की आज्ञा भी सिखाती है, और बड़ों का सम्मान करना हमें परमेश्वर का बेटा सिखाता है। ऐसा कि अपने पिता की उसने कभी भी आज्ञा उल्लंघन नहीं की, बल्कि हर एक बात हाँ और आमीन के साथ पूरी की, और इतनी पूरी की कि क्रूस की मृत्यु भी यीशु ने अपने पिता की इच्छा से सह ली। आज मेरे और आपके घर में सबसे बड़ा कलेश का कारण है, हम एक दूसरे की आज्ञा को नहीं मानते, हम एक दूसरे से कलेश करते हैं, हम आदर सम्मान खो बैठे हैं। आज हम अपने ही घरों में निरादर किए जाते हैं। आज हम अपने ही बच्चों और अपने ही बुजुर्गों के बीच में एक बड़ा फर्क देखते हैं, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, और न जाने हर एक रिश्तों में। आज हमें दोबारा प्रभु यीशु को जीना है कि वो अपने चेलों को, जो आज एक बेचने वाला है, जो आज उसको धोखे से पकड़वाने वाला है, आज जो उसे छोड़कर जाने वाले हैं, आज जो उसे 3 बार भुलाने वाले हैं, उन चेलों को आज यीशु भी प्यार करता है, उसी रीति से जिस रीति से प्रभु यीशु ने पहले दिन प्यार किया। मुझे और आपको भी प्रभु ने प्यार किया है, हमें प्यार करने वाला ठहरना है।
आइए देखिए कि प्रभु यीशु की उस भविष्यवाणियों को जब प्रभु यीशु इस पाठ में बताता है, और खासकर जब समय आता है, क्या हमारे खुदावंद को अपना समय याद है? आइए देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, उसकी तमाम आयतों को जब पढ़ते हैं कि 13 अध्याय 1 से 3 पद तक क्या लिखा है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों में से जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ये पाठ में आप प्रभु यीशु की मन की बात को जानेंगे, जो आज मैं और आप सोचते हैं कि हम सबकी मन की बात जानते हैं। हमें सबकी मन की बात जानने की जरूरत नहीं है अजीजों। आज हम अपनी प्रभु यीशु की मन की बात जान लें कि वो जिंदा हालत में अपनी घड़ी को जानता था। उसकी घड़ी कब आने वाली थी? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 4 पद में वो कहता है, मेरा समय अभी नहीं आया। यूहन्ना 2 उसके 4 में मेरा समय अभी नहीं आया। लेकिन आज वो कहता है मेरी वो घड़ी आ पहुंची है। यूहन्ना की ही इंजील उसके 7वें अध्याय की 30 पद में वो फिर दोहराता है, that my hour was not yet come, मेरा समय अभी नहीं आया है। और यूहन्ना 8 उसके 20 पद में फिर दोहराया जाता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। लेकिन यूहन्ना 12 में जब आता हम पढ़ते हैं कि उसका समय आता है, Son of Man should be glorified। अगर आप इन चारों आयतों को यूहन्ना 2 उसके 4 पद, यूहन्ना 7 उसका 30 पद, यूहन्ना 8 उसका 20 और यूहन्ना 12 उसका 23 पद पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का बेटा अपना समय जानता। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 1 पद के समय फादर द आवर इज कम, अपने पिता को वो बताता है कि समय आ गया है। अजीजों, आज मेरे और आपके सामने भी समय आ गया है कि जब बहुत सारे मन में उलझने हैं, चारों तरफ मृत्यु ने हाहाकार मचाया हुआ है, चारों तरफ बीमारियों ने चिल्लाहट से हमें डराया है। आज समय आ गया है कि अंगीकार करें अपने यीशु का और उसके सिखाए हुए पद चिन्हों का, और उसे प्रेम जो उसने हमें सिखाया है बने रहने का, जो मुझे और आपको मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को जब पढ़ेंगे, उसके 64 पद से 71 पद में देखिएगा कि जुड़ा स्कृतियों ने प्रभु को क्यों बिट्रे किया, क्योंकि एक अविश्वासी ठहरा। क्या मैं और आप भी अपने परिवारों में अविश्वासी? क्या मैं और आप अपने घरों में कलीसियाओं में अविश्वासी ठहरे और आज मसीह होते हुए भी गैर मसीह जैसे बर्ताव करते हैं? हमें अपनी आत्मचिंतन की बड़ी ही आवश्यकता है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 16 पद में भी पौलुस हमें इस बात में याद दिलाता है। चीजों, जब हम फेयरवेल की बात करते हैं तो फेयरवेल में हमें वो सारी बातें याद आती हैं कि हम 12 सालों से स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पर भी तो हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और उस दिन हम अपने आप को कमेमोरेट करते हैं, क्या याद करते हैं कि मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। मुझसे आपसे किसी भी बैर भाव को हम अपनी आगे की जीवन में नहीं ले जाना चाहते। फेयरवेल मैसेजेस ऐसा नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह याद दिए जाता है, बल्कि पुराने नियम में हम मूसा नबी की को भी सुनते हैं, जो व्यवस्था विवरण उसके 31 से 33 अध्याय में मिलता है। यहोशू में भी हम मिलते हैं उसके 23 से 24 अध्याय में। और संत पौलुस भी अपने प्रेरितों की पत्री में जो लूका के द्वारा लिखी गई है, उसमें हम पाते हैं उसके 20वें अध्याय में ये फेयरवेल मैसेज समझ आता है। लेकिन आज मेरे और आपका फेयरवेल मैसेज सिर्फ ये होगा जो प्रभु ने लास्ट मिनट किया। आज इस रात्रि की सभा में The Lord is happily serving,
his disciple. The service with smile. ये चीज मुझे ये लेकर जानी है कि परमेश्वर ने जब तक मुझे शरीर को चलाने के लिए प्राण इसमें रखे हैं, I serve with smile. और यही कारण है कि कई मसीह लोग, कई महान हस्तियां, कई लोग जिनके नाम में आप नहीं जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन की हर एक परेशानी और दुखों को कभी बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया, बल्कि they served with smile. आज यीशु मसीह भी अपना अंग रखा बांध कर, अंगूछा लेकर, कटोरे में पानी लेकर, he serving with smile. आज हम सर्विंग तो करते हैं, लेकिन हम स्माइल नहीं करते। जब मैं और आप कभी खाना खाने कई होटलों रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर वेटर से बड़ी खड़ूस तरह से उसके चेहरे पे कोई भाव भंगिमा नहीं होती है, तो हम उसकी कंप्लेन कर देते हैं। क्या आपकी हॉस्पिटैलिटी में, आपकी वेटर में कोई भी इमोशन नहीं था? आज मेरे और आपकी सेवा भी ऐसी हो गई। खाना बना दिया है, खा लो, कपड़े रखती हैं, पहन लो। That all gives a wrong impression of Christian life. आज मुझे और आपको ह्यूमिलिटी पहननी है, ओढ़नी है और बोलनी है। मानव धर्म के लिए, परमेश्वर के लिए मुझे हृदय से फिर दोबारा पवित्र होकर स्माइल करते हुए सर्व करना है। और आज यही मुझे और आपको मॉन्डी थर्सडे में हमारा परमेश्वर ख्रीस्त सिखाकर जाता है कि संध्या काल में, आज जब सब कुछ जानते हुए कि यीशु सब कुछ पहचानते हुए भी अपनी मौत के उस दिन को, अपने चेलों की उस विश्वासघात को, उस अविश्वास को साथ लिए चलकर खाना खाता है। और खाना ही नहीं, बल्कि अपने चेलों के पैर धोकर एक ऐसी रीत मसीहों के लिए खड़ा किया जाता है कि हम एक दूसरे के लिए झुके, और इतना झुके कि अपने जीवन को दूसरों के लिए देने पाए। और आज यही बात मुझे और आपको परमेश्वर याद दिलाता है। भजन संहिता 41 अगर मैं और आप घर में जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि किस तरह से मुझे और आपको विश्वासी बनना है, ना कि अविश्वासी। भजन संहिता उसका 41 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करेगा, उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछौने को रखकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस दिन में एक रोगी व्यक्ति, आज हमें एक असाध्य रोग लगा है अविश्वास का। अपने परमेश्वर पर अविश्वास करना बड़ा ही एक पाप है। मुझे और आपको फिर याद दिलाना है कि मैं और आप किस मिट्टी से बुलाए गए हैं। हम उस विश्वास की मिट्टी से, परमेश्वर ने प्राण फूंक कर अपनी आत्मा इस मिट्टी में डाल दी है कि जो आज फिर से एक बड़ी गौरवान्वित हो गई है, अपने आप में बढ़ चढ़ कर बढ़ने वाली है। लेकिन अभी हम याद करेंगे कि मिट्टी को मिट्टी, राख को राख और धूल को धूल, और परमेश्वर का प्राण उसके पास चला जाता है। आइए अजीजों, इस मिट्टी को मिलने से पहले इस मिट्टी के अंदर परमेश्वर की आत्मा की महिमा करें। परमेश्वर की आत्मा के नाते हम एक दूसरे की रक्षा करें। परमेश्वर की आत्मा के नाते जो हमें प्रेरित करती है, हम एक दूसरे को बचाने वाले। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इस कोविड महामारी से बचाव के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, और खासकर सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के लिए आइए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, धन्यवाद किया चाहते हैं कि आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। पिता, दुख सुख, जीवन मरण से ऊपर आपका विश्वास है कि हर समय में, हर घड़ी में आप हमें संभालते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता और आप हमारे रचयिता हैं। हे पिता, धन्य वो दिन
जब हमारे पिता परमेश्वर आपसे मुलाकात होगी और प्रभु आमद का दिन हम देख नहीं पाएंगे। पिता तब तक पवित्र आत्मा की सहायता से हमें प्रेरित कर कि हम एक दूसरे को संभालने पाए, एक दूसरे की सुधि लें और एक दूसरे के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे पाए, जैसे आपके प्रिय बेटी ने हमें सिखाया। परमेश्वर के नाम से मांगते हैं।